राघव के पापा एक मामूली बैंक में क्लर्क थे। उनकी सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी, पर जैसे तैसे उन्होंने राघव को पढ़ाया था। राघव ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई करी और घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अभी अभी बहन की शादी करी थी। इसके बाद राघव ने अपनी शादी करी। सोचा जिंदगी की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएंगी। पत्नी आएगी तो माँ और पिताजी की देखभाल तो कर ही लेगी। मैं बाहर का काम देख लूंगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि घर में लड़ाई शुरू हो गई। माँ और सीमा की बिल्कुल नहीं बनती। दिन भर किसी न किसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई होते ही रहती। माँ को लगता बेटा पत्नी का हो गया और पत्नी को लगता बेटा तो हमेशा माँ की ही साइड लेगा। रोज की सुबह की तरह आज की सुबह भी थी, पर आज राघव की ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। राघव ने सोचा जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस पहुंचेगा। नाश्ते की टेबल पर बैठा ही था, अभी एक निवाला मुंह में डाला, उसमें सीमा की आवाज आई। आप अपनी माँ को समझा लो, हर बात पर मुझे ताना मारती रहती है। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं करती, वह नहीं करती। मैं तंग आ गई हूं उनसे। राघव कुछ बोल पाता, उतने में माँ की आवाज आ गई। हाँ हाँ, देख ले अपनी महारानी बीवी को, कोई काम ढंग से नहीं करती, बस दिन भर टीवी देखते रहती है। और तू लेगा अपनी बीवी की साइड अब। राघव बेचारा खाना वापस रखा और बोला, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस से आने में लेट हो सकता है। यह बोलकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। जल्दी जल्दी में राघव कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर ही छोड़ आया था। अब तो बस सबके सामने राघव की बेइज्जती कर दी बॉस ने। अगर जॉब नहीं करनी आती तो छोड़ दो जॉब, घर पर बैठो। तुम जैसों की जरूरत नहीं है ऑफिस में, कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह बोलकर बॉस ने राघव को खूब खरीस खोटी सुनाई। राघव ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और ऊपर से बॉस की डांट। जैसे तैसे राघव ने अपने मूड को ठीक किया और शाम को घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला और सीमा बोली, आज तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कहती है दाल कच्ची है, चावल जला दिए। इतने में माँ की आवाज आई, तो तूने जलाई नहीं क्या? पूरे चावल जलाकर हमें खाना खिला रही है, कुछ करती धरती है नहीं, बस टीवी के सामने बैठ जाएगी। फिर से वही सुनते ही राघव ने कहा, मैं कुछ भूल आया हूँ, अभी आता हूँ, बोलकर वापस नीचे चला गया। हाँ हाँ, फिर चले गए तफरी मारने मुझे इनके साथ छोड़कर। चिल्लाती हुई सीमा अपने कमरे में चली गई। उधर राघव थक हार कर अकेले एक ढाबे पे पहुंचा। कुछ खाना खिला दे भाई। ढाबे वाले ने कुछ खाना खिलाया। खाना खाकर राघव ने सोचा, कहाँ जाऊं, घर जाऊं या नहीं, वहाँ तो फिर से लड़ाई होगी, चलो थोड़ा टहल ही लेता हूँ। यह सोचकर राघव सड़क पर घूमता रहा। सड़क पर घूमते घूमते कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी से टकरा गया। राघव वहीं गिर पड़ा। गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया था। आसपास के लोगों ने देखा और राघव को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने राघव के मोबाइल से घर में खबर कर दी। अब राघव की माँ और सीमा दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक तो है? डॉक्टर ने कहा, राघव की हालत थोड़ी गंभीर है, ऊपरी घाव तो भर जाएंगे, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शायद वह डिप्रेशन में है। खुद ही जीना नहीं चाहता तो शरीर कैसे साथ देगा? डिप्रेशन, ये कैसे? सीमा ने डॉक्टर से पूछा। ये तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं मैडम, आप उनके साथ रहती हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है? आप बताइए। मैंने बोला, अरे डॉक्टर साहब, दिन भर मेरे बेटे से लड़ते रहती है तो उसे डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आप दोनों आपस की बातें खुद ही सब सुलझाइए। लेकिन इस समय मैं बता सकता हूँ कि अगर राघव डिप्रेशन में ही रहा तो सही नहीं हो पाएगा।
आप उसे खो भी सकते हैं। क्या हम राघव से बात कर सकते हैं? माँ ने डॉक्टर से पूछा। जी हाँ, आप उससे बात कर सकते हैं। माँ और सीमा दोनों राघव के पास पहुंचे। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अपने मन की सारी बातें मुझे बता दे, इससे तेरा जी हल्का हो जाएगा। इसने तेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे पता है, पर बेटा तू मुझे सब कुछ बता दे, कुछ बात मत छुपा। क्या बात है? तू क्यों परेशान है? माँ, मैं आप दोनों से कोई बात नहीं करना चाहता। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? मम्मी, मैं सोच नहीं पाता कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ, यह सोचकर थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो आप लोग खुश रहोगे, लेकिन आप लोग एक छोटी सी बात पर घंटों लड़ाई करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी लगता है कि मैं मर जाता हूँ तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे। सीमा, ये क्या बोल रहे हो आप? सही तो बोल रहा हूँ, तुमको छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। सुबह घर से निकलो, शाम को घर में जाओ तो लड़ाई। मैं थक गया हूँ यह सुन सुनकर। अब और नहीं सुन सकता, इसलिए मैं जीना ही नहीं चाहता। आप सब अपना अपना देख लो। आप दोनों समझ गए थे कि राघव के डिप्रेशन की वजह क्या है और दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। माँ बोली, बेटा तेरे कंधों पर कितना बोझ है, यह हमें अब समझ आ गया। हमारी लड़ाई से तू कितना दुखी रहता है, यह हम समझ गए हैं। सीमा ने भी कहा, मुझे माफ़ कर दो और हम दोनों आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे। यह बोलकर दोनों रोने लगे। राघव ने बोला कि अगर आप लोगों ने फिर ऐसा किया तो मैं सच में दोबारा कभी नहीं लौट के आऊँगा। नहीं बेटा, अब हम कभी नहीं ऐसा करेंगे, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तू बस जल्दी से ठीक हो जा, घर आ जा, अब तुझे एक खुशहाल परिवार मिलेगा। राघव ने अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस किया। तो दोस्तों, बेटे के लिए माँ भी ज़रूरी है, पत्नी भी ज़रूरी है। यह सोच लेना कि बेटा पत्नी के लिए माँ को छोड़ देगा या माँ के लिए पत्नी को छोड़ देगा, ये गलत है। हमें आपस में प्यार बनाकर शांति से रहना चाहिए ताकि घर अच्छे से चलाया जा सके। सास और बहू दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि बेटा तभी खुश है जब घर में सब एक दूसरे के साथ खुश है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई घर को तोड़ देती है। इसीलिए आपस में प्यार बनाए रखें, खुशहाल जिंदगी जिए।